पुरुषोत्तम मास महात्म्य माइनस अध्याय 7। अध्याय का नाम मलमास पावन बना, अधिक मास को पुरुषोत्तम नाम की प्राप्ति। जय श्री कृष्ण। पुरुषोत्तम मास के 7वें अध्याय की इस पावन कथा में आप सभी का स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने सुना था कि कैसे भगवान विष्णु अत्यंत दुखी मलमास को लेकर गोलोक धाम पहुंचे और भगवान श्री कृष्ण के सामने मलमास के घोर अपमान और तिरस्कार की करुण व्यथा सुनाई। आइए अब 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं और जानते हैं कि विष्णु जी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने क्या दया की और मलमास को क्या अद्भुत वरदान दिया। कथा को पूरी श्रद्धा के साथ अंत तक जरूर सुने। नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र में सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से कह रहे हैं, भगवान नारायण देवर्षि नारद को बता रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण काम्यक वन में अर्जुन को सुना रहे हैं कि हे ऋषिवरों, वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु के श्रीमुख से अधिक मास की अत्यंत करुणा भरी व्यथा सुनकर गोलोकाधिपति भगवान श्री कृष्ण के हृदय में दया उमड़ आई। वे अपने भक्तों पर कृपा की वर्षा करते हुए मुस्कुराकर बोले। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे विष्णु, इस परम दुखी जीव का कष्ट दूर करने के लिए आपने जो इतना श्रम और परिश्रम किया है, उससे तीनों लोकों में आपका यश और अधिक बढ़ेगा। हे वैकुंठनाथ, ये मेरा अटल नियम है कि जिस जीव को आपने एक बार अपनी शरण में रख लिया, उसे मैं कभी भी अपने से दूर नहीं कर सकता, उसका मैं कभी त्याग नहीं कर सकता। और सुनो, इस संसार में जिसका कोई स्वामी नहीं होता, उसका स्वामी मैं स्वयं हूँ। मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही चंद्रमा हूँ और मैं ही इस संसार के तमाम अनाथों का नाथ हूँ। इसलिए इस समय अत्यंत दुखी दिखाई देने वाले इस अधिक मास को मैं आज से अपने नाम के साथ साथ अपने सारे दिव्य गुण, अपनी कीर्ति और अपना तेज दान करता हूँ। आज से इस संसार में कोई भी इसे मलमास कहकर इसका तिरस्कार नहीं करेगा, बल्कि ये मेरे ही नाम पर पूरे जगत में पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना और पूजा जाएगा। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे लक्ष्मीपति, मेरा यह पुरुषोत्तम मास वर्ष के बाकी सभी 12 महीनों से भी अधिक पवित्र, परम तेजस्वी, कीर्तिवान और सर्वश्रेष्ठ बनेगा। इस दुर्लभ महीने में जो भी जीव पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ जप, तप, व्रत, कथा श्रवण, दान पुण्य और तीर्थ यात्रा करेगा, वह इस लोक में अथाह धन संपत्ति, सुख वैभव भोगेगा और अंत में मोक्ष को प्राप्त करेगा। मेरी कृपा से अत्यंत पवित्र हुए इस महीने की जो भी मनुष्य विधि विधान से पूजा करेगा, उसके जन्म जन्मांतर के समस्त पाप पल भर में नष्ट हो जाएंगे। हे विष्णु, बड़े बड़े योगी पुरुष अपने मन और इंद्रियों पर कठिन संयम रखते हैं। वे चौमासे, वर्षा ऋतु में भारी बारिश, सर्दियों में हाड़ कंपाने वाली ठंड और गर्मियों में भीषण धूप सहकर निरंतर मेरे नाम का स्मरण करते हैं। फिर भी कई बार उन्हें मेरे परम धाम की प्राप्ति नहीं हो पाती। परंतु जो साधारण जीव भी इस पावन पुरुषोत्तम मास में मेरी भक्ति और पूजन करेगा, वह उन बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ मेरे उस परम गोलोक धाम को अत्यंत सुगमता से प्राप्त कर लेगा। हे वैकुंठपति, चातुर्मास या अन्य कठिन व्रत करने वाले मनुष्यों को पुण्य के बल पर स्वर्ग की प्राप्ति तो हो जाती है, लेकिन जैसे ही उनका पुण्य बल समाप्त होता है, उन्हें दोबारा इस मृत्युलोक यानी पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। परंतु जो मनुष्य अति पावन इस पुरुषोत्तम मास का व्रत और नियम करेंगे, वे जन्म, मरण, आदि, व्याधि और उपाधि के सभी सांसारिक कष्टों से सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे और अंत में मुझ में ही समा जाएंगे। आज से मैं स्वयं इस मास का अधिष्ठाता स्वामी बना हूँ, इसलिए इस महीने में यथाविधि व्रत और पूजन करने वाले भक्तों के योगक्षेम और उनके कल्याण की सारी चिंता अब मैं स्वयं करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु जी से मुस्कुराते हुए एक और अद्भुत बात कही। हे विष्णु, आपको तो भली भांति विदित ही है कि मुझे अपने भक्तों से भी ज्यादा अपने भक्तों के भक्तों की चिंता रहती है। अपने भक्तों की पुकार सुनकर उनकी सहायता के लिए दौड़ने में शायद कभी संयोगवश मुझसे थोड़ा विलंब देर हो भी जाए, लेकिन जो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास की उपासना करेगा, उसके संकटों को दूर करने में मैं पल भर का भी विलंब नहीं करूंगा। हे विष्णु, ये भी सुन लीजिए कि यदि कोई अज्ञानी या मूर्ख मनुष्य इस परम पवित्र महीने के आने पर भी जप, तप, संयम और दान पुण्य जैसे धर्म कर्म नहीं करेगा, तो उसे सपने में भी कभी स्वर्ग के सुख की प्राप्ति नहीं होगी। जो भी मनुष्य इस पावन मास का तिरस्कार करेगा या इसमें अधर्म के मार्ग पर चलेगा, वह मृत्यु के पश्चात भयानक कुंभीपाक नर्क का भागी बनेगा। परंतु मेरे नाम से अत्यंत महिमावान बने इस मास में व्रत करने से पुत्रहीन व्यक्ति को उत्तम और गुणी पुत्र की प्राप्ति होगी। भाग्यहीन और दुर्भाग्यशाली मनुष्य का भाग्य चमक उठेगा और दरिद्र व्यक्ति को अपार लक्ष्मी और संपत्ति प्राप्त होगी। मैंने इस महीने को अपना सर्वश्रेष्ठ उत्तम तेज दे दिया है। अब संसार के समस्त जीव इसकी पूजा करेंगे। हे वैकुंठनाथ, अब आप इस पावन पुरुषोत्तम मास को अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक अपने साथ ले जाइए और पृथ्वी लोक पर वापस भेज दीजिए। भगवान नारायण देवर्षि नारद से बोले, हे वत्स,
भगवान श्री कृष्ण के इन अमृतमयी और कल्याणकारी वचनों को सुनकर भगवान विष्णु का हृदय आनंद से भर गया। वे अत्यंत प्रसन्न हुए और गोलोकाधिपति श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करके परम पावन अधिक मास को अपने साथ लेकर वापस वैकुंठ लौट आए और उसी पावन दिन से यह मलमास पूरी सृष्टि पर सबसे पवित्र पुरुषोत्तम मास के नाम से पहचाना और पूजा जाने लगा। इस प्रकार सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों के सम्मुख पुरुषोत्तम मास के 7वें अध्याय मलमास पावन बना का सविस्तार वर्णन किया। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तों, अगर आपको 7वें अध्याय की ये अमृतमयी कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगले 8वें अध्याय को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।